हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है किंगो एजुकेशन क्लासेस पर। और आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो रेशियो एंड प्रपोर्शन का नेक्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 तक हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं और आप देख भी चुके हैं। और आज क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे और आपके मल्टीपल क्वेश्चन हैं। बाकी अदर क्वेश्चन तो मैंने करा दिए हैं और ये मल्टीपल क्वेश्चन है लूसेंट मैथ के, ठीक है। और जल्द ही मैं आपके लिए स्पेशल जो आर्मी जीडी के लिए जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट करने वाला हूँ, उसके लिए बैच तो बहुत ही जल्दी होगा ये। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए, अपने दोस्तों को बताइए कि आर्मी की वैकेंसी जल्दी ही आने वाली हैं। और जो भर्ती होगी, भर्ती के बाद फिर टेस्ट होगा आपका समथिंग मार्च या अप्रैल के समथिंग। तो उसके लिए बहुत जल्दी ही हमारा नया कोर्स आने वाला है। तो देखिए, सब फ्री है बिल्कुल, एकदम कोई कॉस्ट नहीं है आपके लिए, कोई बैच नहीं लेना आपको, बस सब आपको क्लासेस देखनी है और एग्जाम पास करना है, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो क्वेश्चन है आपका 12, इसमें सबसे पहले दे रखा है ए और बी का रेशियो दे रखा है। ए रेशियो बी इज इक्वल टू 5:7। ए रेशियो बी इज इक्वल टू 5:7। बी रेशियो सी इज इक्वल टू आपको दे रखा 4:3। 4:3। तो आपको क्या फाइंड करना है? आपको फाइंड करना ए रेशियो बी रेशियो सी, ठीक है। अब आप एक चीज देखिए, मैंने आपको बताया था आपको ऐसे वैल्यू कैसे रखनी है, 5:7 और 4:3। ऐसे क्यों रखनी है? क्योंकि ये ए की वैल्यू है और ये बी की वैल्यू है और ये सी की वैल्यू है। क्या मैं ये नहीं कह सकता ए की वैल्यू ए है तो बी की वैल्यू 7 है, अगर बी की वैल्यू 4 है तो सी की वैल्यू 3 है? क्या एक ही क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन में बी की वैल्यू अलग अलग हो सकती हैं? एक बार 7 है, एक बार 4 है, नहीं हो सकती ना। बस हमें यही वैल्यू समान करनी है। समान कैसे कर सकते हैं? इसमें अगर 7 का मल्टीप्लाई करें और इधर 4 का करें, हो जाएगा 28। तो फिर 4 का 5 में करना पड़ेगा क्योंकि पूरे रेशियो में करना पड़ेगा हमें। 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28, ये 7 चौका 28 हो गया। और 3 में 7 का करेंगे तो 7 तिया 21। ये आपका रेशियो निकल के आएगा। इस तरीके से क्या होता है, आप इसको अदर तरीके से भी कर सकते हैं। 5:7 आपने ऐसे करके देखा होगा, क्या था? 4:3। तो इसको ऐसे करके करते हैं ना, ऐसे करके करते हैं। ऐसे करने का मतलब क्या है कि 5 चौक 20, फिर क्रॉस है 7 चौक 28, फिर नीचे की तरफ 7 तिया 21। आप जैसे चाहें ऐसे कर सकते हैं। इस पैटर्न को आप शायद भूल सकते हैं क्योंकि ये एक तरीका है, ठीक है, ये एक ट्रिक है। बट ये कोई ट्रिक नहीं है, ये एक बेस है। बेस है तो आप ट्रिक को अगर जहां आपको अच्छा लगे, जो चीज आपको शॉर्ट लगती है, आप उस चीज का यूज कीजिए। कभी एक चीज के पीछे मत भागिए कि मैं कहता हूं कि आप हमेशा इसी चीज से करिए, हमेशा इसी चीज से करिए। आना आपको सब कुछ चाहिए, बट आपको यूज वो करना है एक तो जो आपके माइंड में सबसे पहले आ जाए, और दूसरा ये नहीं सोचना है कि मुझे ये नहीं आ रहा तो मुझे उसी तरीके से करना है। जो माइंड में आ जाए फटाफट उसी से करना है। दूसरा, अगर दोनों आते हैं तो ये सोचना कि शॉर्ट सबसे पहले किससे पड़ेगा। क्लियर? और ये तो बेस है। अगर आप ट्रिक कभी भी भूल सकते हैं बट इसको कभी भी नहीं भूल सकते, इसको कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि बेस मैंने आपको बताया कि बी की वैल्यू आपको बराबर करनी होगी, क्योंकि बी की वैल्यू दो वैल्यू नहीं हो सकती। क्लियर? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? 42 लीटर के एक मिश्रण में शराब और पानी का अनुपात 5:2 है। एक 42 लीटर का आपके पास मिश्रण है, इसमें 42 लीटर शराब और पानी है, ठीक है। इसमें जो भरी हुई है शराब और पानी है, और वो किस रूप में है? 5:2 के रूप में है। 5:2 के रूप में है। 5:2 के रूप में का मतलब है कि अगर उसमें 5 लीटर शराब है तो फिर उसमें 2 लीटर पानी है। यही इस बात का रेशियो बताता है। टोटल आपका जो कितना हो जाएगा, अगर मैं टोटल उसकी बात करूं, आपका मिश्रण कितना हो जाएगा? 5 अगर शराब है तो पानी 2, तो यानी कि 7 रेशियो हो जाएगा आपका टोटल। बट ये तो रेशियो में 7 हो गया टोटल, बट आपको टोटल वैल्यू दी भी रही है कि 7 रेशियो फिर 42 लीटर के बराबर हो गया। तो एक रेशियो कितने के बराबर हो गया? एक रेशियो हो गया भैया 6 के।
बस आपको पहले एक रेशियो की वैल्यू पता हो। अब देखो आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो उसमें कितना शराब है, कितना शराब है। जब एक रेशियो की वैल्यू 6 लीटर है और आपको पता है कि शराब कितने रेशियो, 5 रेशियो, यानी कि एक रेशियो की वैल्यू 6 तो 5 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30, यानी उसमें 30 लीटर शराब है और 6 दूनी 12 लीटर क्या है उसमें पानी है। क्लियर। तो इसमें जो ऑप्शन है आपका 30 सबसे पहला ही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 14, आइए अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। देखिए बुक सभी के पास हो, बुक नहीं है तो आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन समझ नहीं आता। बुक में अपने में देखिए, उसको कंप्लीट करिए, ठीक है। इसके बाद जो मैं आपको बताने कह रहा हूँ, इसके बाद 1-2 चैप्टर रह गया, इसके बाद फिनिश है आपका लूसर में। कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करिए, कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपकी। अगला है 40 लीटर के एक मिश्रण में शराब और पानी का अनुपात 3:1 है। एक आपका 40 लीटर है इसमें, ठीक है, और 4:3 है, 3:1 में दे रखे हैं। ये शराब है और ये पानी है, यानी कि वाटर, ठीक है। शराब और पानी है, शराब और वाटर है 3:1, तो कितना लीटर पानी और मिलाया जाए कि नए मिश्रण में शराब और पानी का अनुपात 5:2 हो जाए। यानी कि पहले 3:1 में है, अब वो 5:2 में हो जाए, ठीक है। कितनी नए मिश्रण में कितना लीटर पानी और मिलाया जाए। यानी कि आपको मैंने एक चीज बताई थी कि देखो ये तो इसका रेशियो हो गया, पहले 3 लीटर शराब थी और 1 लीटर उसमें पानी था, ये रेशियो था। अब उसने कहा कि इसमें कितना और पानी मिलाएं, पानी मिलाना है, इसमें आपको पानी मिलाना है, ना कि शराब मिलानी है। तो नया रेशियो 5:2 में बदल जाए। अब एक बात बता, मैंने आपसे ये तो नहीं कहा कि उसमें शराब मिलानी है, यानी कि पहले जितनी शराब थी शराब तो उसमें उतनी ही रहेगी, बट पानी ऐड करना है। तो एक चीज बताइए, पहले 3 लीटर शराब थी, अब 5 लीटर हो गई, क्या संभव है? नहीं संभव है। पहले जितनी शराब थी अब भी उतनी ही शराब होगी। यानी कि इस चीज को बराबर करने के लिए आपको इसमें 5 का मल्टीप्लाई और इसमें 3 का मल्टीप्लाई, तो इधर भी करना पड़ेगा और इधर करना पड़ेगा। यानी 5 या 15 पहले थी तो फिर 5 लीटर हो जाएगा आपका पानी। अगर 15 लीटर फिर बाद में रही और 3 दूनी 6, यानी 6 लीटर हो गया पानी। आपको पता चला कि मैंने कितना पानी बढ़ाया है, मैंने पानी बढ़ाया है, उसमें जो बढ़ाया है एक रेशियो है, पानी जो बढ़ा है मेरा एक रेशियो बढ़ा है, ठीक है। और एक रेशियो बढ़ा है तो इसका मतलब मुझे एक रेशियो की वैल्यू पता होनी चाहिए। पहले मेरा कितना रेशियो, पहले कितना था 15 और 5, तो टोटल कितना हो गया 20, यानी 20 रेशियो मेरे पास टोटल था पहले। अब देखो पहले वाले पे अब हम डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि अब हमने नया रेशियो बनाया है। क्यों बनाया है? क्योंकि उसमें अल्कोहल की वैल्यू अलग लगा रही थी, ठीक है। 20 रेशियो थी तो ये 40 लीटर के बराबर थी, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो एक रेशियो मैंने बढ़ाया तो इसका मतलब मैंने 2 लीटर पानी मिलाया। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसका फर्स्ट ऑप्शन सही था 14 वाले का। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका 15, एक बर्तन में 30 लीटर दूध और पानी के मिश्रण, एक बर्तन में 30 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। यानी कि टोटल जो दूध और पानी है वो 30 लीटर है। क्वेश्चन कोई खास नहीं है, सेम ऐसे ही। टोटल जो आपका इसमें जो मिक्सचर है वो 30 है और इसमें रेशियो जो है वो 4:1 में दे रखा है, 4:1, मिल्क एंड वाटर। क्लियर? अब बर्तन में 10 लीटर मिश्रण निकालकर उसकी जगह 10 लीटर दूध बर्तन में डाल दिया गया। क्लियर? अब क्या किया है उसने कि आपने इसमें 30 लीटर टोटल था और जिसमें 4 लीटर मिल्क था और 4 लीटर मिल्क था और 1 लीटर वाटर था। अब उसने क्या किया, इसमें से 10 लीटर उसने मिक्सचर निकाल लिया। अगर 10 लीटर उसने मिक्सचर निकाला है, क्या उसके मिक्सचर को निकालने से क्या उसके रेशियो पे कोई फर्क पड़ेगा? आप एक चीज बताइए, इसमें आपने 30 लीटर में कितना छोड़ा
20 लीटर छोड़ दिया, क्या इसमें पहले जितना दूध में पानी मिल रहा था क्या उस पर कोई इफेक्ट आया? नहीं आया ना, नहीं आएगा ना, क्योंकि आपने इसमें जितना दूध और पानी जितना क्वांटिटी में था उसका जो मिक्सचर था, मिक्सचर पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर उसमें 4 लीटर दूध में 1 लीटर पानी था तो 4 लीटर दूध में 1 लीटर पानी का रेशियो ही तो था। अगर आपने मिक्सचर निकाला तो पानी और दूध दोनों निकाले ना, पानी और दूध दोनों निकाले। आपने उस मिक्सचर में ना तो पानी ऐड किया ना दूध ऐड किया, ना स्पेशल पानी निकाला ना स्पेशल दूध निकाला। यानी कि मैं कह सकता हूं कि उस पर कोई इफेक्ट नहीं आया। पहले भी उतना ही रेशियो था, अब भी उतना ही रेशियो है, रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ा, बस मात्रा बदल गई। तो मैं कह सकता हूं कि पहले 4:1 में था, अब भी 4:1 में, बट अब 4:1 20 लीटर के बराबर है। अब उसने क्या किया, 10 लीटर दूध मिलाया है। अब नया रेशियो क्या होगा, नया रेशियो क्या होगा? ठीक है, अब देखो ये टोटल मिक्सचर कितना है, 5, तो 5 रेशियो कितने के बराबर हो जाएगा, 20 लीटर के। भाई मैंने बताया, अब इसमें मैंने अब कुछ नहीं छोड़ा, मैंने सिर्फ इसमें से मिक्सचर निकाला है और बाकी अब 20 लीटर रह गया, अनुपात तो उतना ही रहा। अगर मैं ऐसे कहूं आपसे कि जैसे आपने दूध का स्वाद चखा, ठीक है, आप एक चीज समझना, रेशियो से मतलब समझना कि आपने जब इसमें 30 लीटर दूध था तो आपने इस मिक्सचर का स्वाद चखा, ठीक है, आपको महसूस हुआ कि ये तो पतला दूध है या गाढ़ा दूध है, ठीक है। अब एक चीज बताइए, फिर आपने उसमें से 10 लीटर निकाल लिया, क्या स्वाद बदल जाएगा? नहीं बदलेगा ना, स्वाद नहीं बदलेगा, क्योंकि कोई चीज आपने एडिशनल ऐड नहीं की है और ना ही निकाली है। जब नहीं निकाली ना डाली तो स्वाद पे कोई इफेक्ट नहीं रहा, स्वाद पे इफेक्ट नहीं पड़ा तो इसका मतलब उसमें रेशियो सेम रहा, रेशियो सेम रहा। तो मैं कह सकता हूं अब 5 रेशियो बराबर 20 के, 1 रेशियो बराबर 4 के, बस 1 रेशियो 4 के बराबर है। तो मैं बस कर सकता हूं 4 चौक 16 अनुपात 4, 16 दूध है और 4 पानी। ये बात क्लियर है ना मेरी? अब इसमें उसने कहा है कि इसमें 10 लीटर ऐड दूध कर दिया, 10 लीटर दूध ऐड किया, तो अब कितना, 26 लीटर दूध हो गया और 4 लीटर पानी। अब इसका रेशियो निकालना है, रेशियो में बदल दो, 13 दूनी 26 और 2 दूनी 4, ये आपका आंसर आया। बस आप समझिए इस बात को, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई चीज नहीं है कि आपको, बस आपको कॉन्सेप्ट पकड़ के रखना है। ऐसा नहीं कि मैं आपको स्पेशल फॉर्मूला कराऊंगा, इस क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला, इस क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला, पहले 2D वगैरह क्या क्या माइनस करके ऐसे फॉर्मूला होता था, कोई चीज नहीं याद रखनी आपको। चलो मिटा देता हूं, उस पर नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, सॉरी ये 15 ही था, अब ये 16 है, ठीक है। क्वेश्चन का आप खुद ख्याल रखें। 12 तथा 30 के तृतीय अनुपात, 9 एवं 25 का मध्य अनुपात का अनुपात ज्ञात करना है। पहले तो आपको 12 और 30 का तृतीय अनुपात निकालना है, ठीक है, फिर 9,25 का मध्य अनुपात निकालना है, ठीक है, फिर उसके बाद इन दोनों का आपको रेशियो ज्ञात करना है। इस वैल्यू को निकालो और इस वैल्यू को निकालो, उन दोनों का फ्रैक्शन वैल्यू ज्ञात कर दो, रेशियो ज्ञात कर दो। तो 12 और 30 का तृतीय वैल्यू क्या होगा, मैंने आपको बताया था, जो बीच वाली वैल्यू इसको 2 बार वो कर दो, तो इसका मतलब ये पहली है या दूसरी है, तीसरी आपको ज्ञात करनी है, और बीच वाली 2 बार लिखनी है आपको समानुपात में। तो 12/30 समानुपात 30/x, अंदर का अंदर मल्टीप्लाई, बाहर का बाहर मल्टीप्लाई, तो x इज इक्वल टू 30 गुणा 30/12, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 4 तिया 12, तो 10 तिया 30, ठीक है, और इसे काटेंगे तो 2 दूनी 4 और 15 दूनी 30 और 2 से ये 5 बार, 15 पन्ना 75, यानी कि ये वैल्यू तो 75 निकल के आई। अब मध्य अनुपात निकालना है, तो इसका मतलब ये पहला है, तीसरी है, बीच में x और है, तो उसको मुझे बार बार रिपीट करना है, समानुपात x अनुपात 25, x स्क्वायर अंदर का अंदर बाहर का बाहर, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 गुणा 9, x इज इक्वल टू अंडर रूट 25 गुणा 9, अगर 9 में से मैं बाहर निकालूं तो 3 निकल के आएगा, गुणा 25 में से 5 निकल के आएगा बाहर,
ठीक है, क्योंकि अगर मैं दोनों का 25 225 करके आऊं तब भी 15 का वर्ग होता है, वो मैं अलग अलग करके लेके आता हूं तो वो भी होता है, बट आपसे इससे आपके माइंड का कैलकुलेशन खुलेगा। ठीक है, इसका मतलब ये आया 15, तो ये 15 आया, 15 15 75, यानी 5:1 आपका आंसर होगा। क्लियर? सेकंड ऑप्शन है आपका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, मैं एक मिनट देख लेता हूं वीडियो, कहीं ऐसा ना हो दिक्कत कर जाए। बहुत अच्छे, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 17, 5 केले तथा 4 सेबों का मूल्य, 5 केले हैं, केले को कैसे प्लस 4 सेब, सेब को ऐसे, इनका जो मूल्य है 4 सेबों का मूल्य 3 केले और 7 सेबों के मूल्य के बराबर है। 3 केले प्लस 7 सेबों के मूल्य के बराबर है। आपको एक केले और एक सेब के मूल्य का अनुपात ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मुझे एक की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तब अनुपात ज्ञात करना है। तो कितना आसान है, मैं आपको क्या करना है, एक जैसी वैल्यू एक पास और एक वैसी वैल्यू एक पास, तो इसको मैं इधर लेके आऊं 5 के -3 के इज इक्वल टू ये 7 ऐसे इधर है पहले से, और माइनस का 4 ऐसे हो जाएगा। क्लियर? 5 के में से 3 गए तो 2 के इज इक्वल टू 7s में से 4 गए तो 3s। तो इस वैल्यू हम कैसे कहते थे, ये वाली k की होगी, ये वाली s की होगी। तो k की वैल्यू आई 3, s की वैल्यू आई 2, तो इन दोनों का रेशियो कितना है 3:2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 इधर ही आ जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, ये तो हमने लेसन ऐसे वाले में भी पढ़े थे, आपने भी पढ़ा होगा। दो संख्या 3:4 के रूप में है, इन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक का गुणनफल दे रखा है, इन संख्याओं का योग ज्ञात करना है आपको। तो आपने पढ़ा ही होगा कि दो संख्याओं लैसे गुणा मैसे और दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी कि एक फॉर्मूला होता है लैसे गुणा मैसे इज इक्वल टू पहली संख्या और दूसरी संख्या। क्लियर? अब देखो पहली संख्या और दूसरी संख्या का रेशियो दिया है, मैंने आपको बताया अगर x का मल्टीप्लाई कर दें तो वो क्या बन जाता है, एक संख्या बन जाती है। 3:4 दे रखा है, तो मैं कह सकता हूं पहली संख्या 3x है और दूसरी संख्या 4x है। कोई दिक्कत नहीं होगी ना इस बात को? हाँ यही है। अब इसका एलसीएम और उसका गुणनफल दे रखा है 10,800, तो इन दोनों का गुणनफल तो 10,800 दे रखा है, इज इक्वल टू पहली संख्या 3x और दूसरी संख्या 4x। तो क्या हो जाएगा, 4×12x²। ठीक है, तो x² इज इक्वल टू 10,800/12। ठीक है, और 12 निम्मा 108 यानी कि 900, और x इसकी वैल्यू निकालेंगे तो √900। ठीक है, इन दो जीरो में से एक जीरो बाहर आ गई और 9 में से 3 बाहर आ गई। इसका आंसर आया x की वैल्यू 30। x की वैल्यू जब 30 आई तो हम दोनों में इसमें मल्टीप्लाई करनी, 30 × 90 और 4 × 12, वो संख्या ये थी। ठीक है, 90 और 120, इन संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो कितना हो जाएगा, 12 और 9 21 यानी कि 210। कौन सा ऑप्शन है 210? सेकंड ऑप्शन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। बस प्रैक्टिस करते रहिए, कंटिन्यूअस रखिए, बस कंटिन्यूअस रखिए। ऐसा भी नहीं कभी कभी तो आप बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, कभी फिर बिल्कुल भी नहीं पढ़ते, तो इसका मतलब आप खरगोश वाली दौड़ दौड़ते हैं, और खरगोश को तो हारना ही पड़ता है भाई। अरे कछुए की तरह चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ज़्यादा आपको प्रॉब्लम है तो, और अगर पढ़ ही रहे तो फिर कंटिन्यूस ही पढ़ते रहिए। एक डाल लेता हूँ इसमें, तब तक एल्कोहल है, सूख जाती है अब।
हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, समझिए बात को। 1:5 1/5 अनुपात 1/x, 1/5 अनुपात 1/x इज इक्वल टू 1:x अनुपात 1.25, 1/1.25। आपको x की वैल्यू फाइंड करनी, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। चलो अब कैसे करेंगे, देखो इसको बराबर के चिन्ह को मैं समानुपात भी बोल सकता हूं, समानुपात भी बोल सकता हूं, ठीक है, या आप जैसे करना चाहे इसको इस तरीके से कर सकते हो। अगर पहले इन दोनों रेशियो का एक रेशियो बनाना तो ऐसे कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो x/5 इज इक्वल टू, इसका एक बन गया 1.25 अपॉन x, ठीक है। बराबर में फिर भी अब एक बार और क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि बराबर में जब हम वैल्यू निकालते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ओके। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 1.25 इंटू 5। क्या मैं इस दशमलव को हटा के नीचे 2 जीरो नहीं कर सकता? कर सकते हैं साहब, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं x की वैल्यू निकाल तो इधर अंडर रूट चलाना पड़ेगा मुझे, ओके। 5 से ये वैल्यू 20 बार अंदर ही काट रहा हूं मैं इसको, और 20 बार कट गई तो फिर अब 4 से 4 पंजे 25 पंजे 125, यानी 25/4 आया। 25/4 अंडर रूट में, तो इसका वर्ग 5 वर्गमूल और 4 का 2, यानी कि 2.5, ठीक है, 2.5x की वैल्यू। ऑप्शन आपका तीसरा सही है इसमें। और देखो अगर इसमें अभी कोई दिक्कत हुई हो आपको तो 1/5, इस अनुपात का मतलब यही तो है कि एक और 1/x इज इक्वल टू 1/x अपॉन 1/1.25, अंदर का अंदर बाहर का बाहर, x/5 आया ना, इज इक्वल टू अंदर का बाहर का 1.25 अपॉन x। कोई दिक्कत, यही चीज आ गई। इसके बाद आपको फिर से सॉर्ट आउट करना पड़ेगा इसको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, बस दिक्कत ना लिया करो आप कोई भी। 20 कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है, प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो उसका अनुपात 16:27 हो जाता है। 5:9 है, अब अनुपात 16:27 हो रहा है, और प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ा जा रहा है। अब एक चीज, प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ा जा रहा है, दोनों तरफ सेम रेशियो बढ़ना चाहिए। जब संख्या हमने सेम जोड़ी है इसमें भी और इसमें भी, तो जितना रेशियो ये बढ़ा है उतना रेशियो ये बढ़ना चाहिए। ये 9 से कितना हो रहा है 27, यानी कि मतलब कितना बढ़ा, ये 16 बढ़ गया, ठीक है। ये तो बढ़ गया, ये 16 है, और इसको बढ़ा है तो ये बढ़ा 11। तो इसका मतलब क्या, मैंने उसमें 16 जोड़ा इसमें 11 जोड़ा, अलग अलग नंबर जोड़े नहीं जोड़े, मैं तो समान जोड़ा था। तो मुझे समान चाहिए, समान करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, डिफरेंस समान होना चाहिए इन दोनों का। तो इन दोनों का डिफरेंस समान करने के लिए हमें पहले तो इन दोनों का डिफरेंस देखना है कितना 4, फिर इन दोनों का डिफरेंस देखना है कितना 9। इस वाले डिफरेंस का नीचे वाली संख्या में, इस वाले का ऊपर वाली संख्या, ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे सब कुछ हो जाएगा। 9 पंजे 45, दूसरी तरीके से भी करके दिखाऊंगा आपको। 9 पंजे 45 और 9 नीम 81, 4 का नीचे करेंगे 16 चौका 64 अनुपात 27 चौका 108। तो देखो अब कितना बड़ा है, ये 81 से 108 हो गया है, तो कितना बड़ा 27 बड़ा ना, क्योंकि 80 और 20 100 और 7 108, और 27 ही ये बड़ा, 7 और 5 12, 27 तो नहीं बड़ा भाई, 7 5 12 2 आना चाहिए था ना, कोई दिक्कत होगी। पहले कितना दे रखा है 5:9, 9 जोड़ देने पर उसका अनुपात 16:27 हो जाता है। तो इनका डिफरेंस कितना था 16 में 9 जोड़ेंगे तो ये गड़बड़ी हो गया ना, तभी तो कह रहा था। इसमें 11 का डिफरेंस होगा ना, 16 और 11 27 होंगे, ऊपर 4 का होगा,
तो ऊपर 11 का करना पड़ेगा ना, तो 11 पन्ना 55 और 11 नंबर 99। अब आए ना 16 चौका 27 चौका 108। तो अब कितना बढ़ा, 99 से 108 बढ़ा, तो इसका मतलब 9 ये बढ़ा, और 55 से 64 हुआ तो 9 ये बढ़ा। ठीक है, इसका मतलब कितना, 9 क्या बढ़ा है, 9 रेशियो बढ़ा है। 9 रेशियो बढ़ा है, तो एक रेशियो कितने के बराबर है, 1 के। एक रेशियो 1 के बराबर है, तो हमें फाइंड क्या करना है, तो दोनों में से एक संख्या ज्ञात कीजिए, यानी पहले वो हमें संख्या ज्ञात करनी है। तो 1 की वैल्यू 1 है, तो अब पहले वाला रेशियो हम नहीं काम करेंगे, हमें इस पे बात करनी है। तो उसमें एक संख्या 55 होगी, एक 99 होगी, तो जो ऑप्शन में हो वो आप टिक कर देना। एक संख्या पूछ रहा तो एक 55 भी हो सकती है और एक 99 भी हो सकती है। तो इसमें कौन सी दे रखी है, 99 दे रखी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, 22 कह रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी दे रखा है। ए अनुपात बी अनुपात सी दे रखा है, इजिकल टू में इजिकल टू 1√3 अनुपात 2, यानी कि ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू √3 और सी की वैल्यू 2। यदि सी बराबर 4 तो बी बराबर क्या होगा, यदि सी बराबर 4 तो बी बराबर आपको फाइंड करना है, क्या होगा। ठीक है, सी बराबर 4 तो बी बराबर क्या होगा, यानी मैं कह सकता हूं सी बराबर 4 है। सी बराबर 4 का मतलब क्या है, सी बराबर कितना रेशियो है, 2, यानी कि 2 रेशियो की वैल्यू कितनी है, 2 रेशियो की वैल्यू भी 4 और 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। 1 रेशियो की वैल्यू 2 हो गई, तो बस अब इसमें सब की वैल्यू रख दो, हमें निकालने किसकी, बी की। तो 1 रेशियो की वैल्यू 2 है, 1 रेशियो की वैल्यू है 2, तो √3 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप इसमें, 2√3। बी की वैल्यू क्या होगी, 2√3। और कुछ तो नहीं पूछ रहा इसमें। ठीक है, 22 का सेकंड 2√3 होगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। चलो इसको मिटा देता हूं, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर बताना, सपोर्ट करती रही बस। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो। क्वेश्चन नंबर 23। कह रहा है √2 अनुपात 1 + √3, √2 अनुपात 1 + √3। ठीक है, समानुपात √6 अनुपात x, x ही है ना। ठीक है, x की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो x की वैल्यू ज्ञात करने का मतलब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई और बाहर वालों का आपस में, यानी मैं कह सकता हूं √2x = 1 + √3 × √6। कोई दिक्कत। ठीक है, अब x की वैल्यू इधर निकालूंगा तो ये गुणा वाला इधर भाग में आ जाएगा, 1 + √3 × √6 अपॉन √2। √2 से ये √3 बार चला जाएगा, 2 × 6। ऐसा क्या होता है कि रूट में अगर मल्टीप्लाई करते हैं हम √6 √2 का तो √12 हो जाता है, अगर भाग कर रहे हैं तो भाग हो जाएगा ऐसे ही, बट रूट के रूट अंदर रहेगा। ठीक है, अब देखो x की वैल्यू क्या रहेंगे, तो 1 + √3 हो गया इंटू √3 है। ठीक है, तो इसका हमें दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1 में करेंगे तो √3 प्लस √3 का √3 में करेंगे तो 3 आएगा, आपका आंसर होगा। हम कभी भी रूट का संख्या सेम संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें से क्या होता है, एक संख्या, इसका मतलब क्या होगा, √3 गुणा √3 √9। √9 में से तो √9 का वैल्यू कितना होता है, 3। √2 और √6 जब हम करेंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, √12 का रूट निकल नहीं पाता है, तो इसलिए वो अंडर रूट में रह जाता है। और ऐसे करके जब सेम संख्या से करें तो डायरेक्ट आप वैल्यू लिख दीजिए। ये आपको मैंने इसका कॉन्सेप्ट बताया, कोई दिक्कत नहीं। इसका ऑप्शन शायद चौथा सही है, क्वेश्चन नंबर 23 का चौथा सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है। 24 45 लीटर मिक्सर में
मिक्सर में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। 45 लीटर टोटल चीज है उसमें और ये 4:1 के रूप में है। ठीक है, इसमें मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए कि अनुपात 3:2 हो जाए। तो देखो ये तो मैंने कई बार कराया है। अब मैंने इसमें दूध तो मिलाया नहीं, पानी मिलाया है। पानी मिलाया तो दूध बराबर होना चाहिए, दूध बराबर नहीं है, तो इधर 3 का इधर 4 का, 4 तिया 12 अनुपात 3। अब 4 तिया 12, दूध तो 12 ही रहा और ये हो गया 8, यानी कि आपने 5 रेशियो दूध बढ़ाया है। तो एक रेशियो की वैल्यू निकाल लें। एक रेशियो की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम कि 12 और 3 15 रेशियो तो पहले टोटल था, 15 रेशियो पहले टोटल था और बराबर कितने के था 45 लीटर के। इस बात को भूल जाएं आप, पहले वाले रेशियो पे काम नहीं करेंगे। एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 3 45 3, हमें कितना बढ़ाया 5 रेशियो बढ़ाया, तो एक रेशियो की 3 5 की 15 लीटर आपने पानी को ऐड किया था उसमें। क्वेश्चन नंबर 25, 80 लीटर दूध और पानी के मिक्सचर में पानी 3:2 में है। 80 लीटर टोटल है 3:2। ठीक है, 5 लीटर हो गया टोटल मिक्सचर। मिक्सचर में कितना दूध और मिलाया जाए कि दूध पानी का 2 गुना हो जाए। अब इसमें दूध ऐड कर रहे हैं कि दूध पानी का 2 गुना हो जाए। 2 गुना होने का मतलब क्या है कि 2 दूध हो जाए और 1 पानी हो जाए, इसका 2 गुना ही तो हो गया। वेट, कोई दिक्कत हो, दूध पानी का 2 गुना हो जाए। अगर मैं इसको 4:2 भी लिख सकता हूं, 4:2 भी, क्योंकि मैं अगर इसको 1 ले रहा हूं तो ये 2 लेना पड़ेगा, इसको 2 लूंगा तो ये 4 लेना पड़ेगा, 3 लूंगा तो इसको मुझे 6 लेना पड़ेगा। तो ये 2 गुना लेना है तो मैं सबसे छोटी वैल्यू लेता हूं ना, 1 लूंगा तो ये 2 लेना पड़ेगा। ये रेशियो बनाना है। अब मैंने क्या छेड़छाड़ नहीं की है, मैंने इसमें दूध ऐड किया है। अब पानी ऐड नहीं किया, कहीं कंफ्यूज हो जाए। क्वेश्चन ऐसे करके ज्यादा बनते हैं, पानी वाले कम बनते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग क्या रहता है कि पानी 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 ऐड कर रहे हैं, पानी ऐड नहीं कर रहे, दूध ऐड कर रहे हैं। ये बात ध्यान रखें, पेपर ऐसे करके फंसा देता है। क्योंकि वैल्यू आप क्या करते हैं, जब पेपर पढ़ रहे होते हैं ना, पेपर कर रहे होते हैं, तो आपको बस एक एक सेकंड आपको इतना लगता है कि कितना टाइम निकल रहा है, तो बहुत फटाक से करते हैं आप, और उसमें गलती कर जाते हैं। आप सोचेंगे दूध मैंने ऐड ही नहीं किया, पानी ऐड किया था। ठीक है, तो इसका मतलब पानी पे मैंने कोई छेड़छाड़ नहीं की। पानी पे छेड़छाड़ नहीं की तो पानी को बराबर कर लें, 2 1 2, इसमें कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, तो इधर भी 2, तो 3:2 पहले था और 4:2 अब है। तो दूध कितना रेशियो बढ़ा, 1 रेशियो, तो बस 1 रेशियो बढ़ा है। अब आप 1 रेशियो की वैल्यू निकाल लो। टोटल पहले कितना था 5 रेशियो, 5 रेशियो कितने के बराबर है 80 के, 1 रेशियो बराबर कितने के 16 के। बस इसका मतलब मैंने 16 लीटर उसमें मिल्क ऐड किया था। क्लियर, ये क्वेश्चन फिनिश हो गए हैं आपके बहुत ही जल्दी, कोई दिक्कत नहीं, बस प्रैक्टिस करते रहिए। इसके बाद अब मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट का प्लान है। इसके बाद जो मेरा चैप्टर आएगा नेक्स्ट, वो आपके लिए कंपाउंड इंटरेस्ट का आ रहा है। बात काफ़ी बच्चों की कमेंट भी आ रही थी, उसको मैं फिनिश करूंगा जल्दी से। इसके बाद फिर आपका ज्योमेट्री रह गया शायद, ज्योमेट्री को करने के बाद ये आपका फिनिश सॉल्यूशन। कोई भी अगर आप चैप्टर बताते हैं जो आपकी समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत हो, तो उसको मैं फिर से बना दूंगा। इसके बाद फिर मैं एक क्लास शुरू करने वाला हूँ आर्मी की स्पेशल जीडी के लिए। आर्मी जीडी के लिए स्पेशल जो क्लासेस हैं वो मेरी स्टार्ट होने वाली हैं, क्योंकि जल्दी वैकेंसी आने वाली है। और पक्का आपको इतना भरोसा दूंगा आपको कि कोई भी क्वेश्चन एग्जाम से आउट नहीं होगा, आप पास होंगे जरूर। मतलब अगर ऐसा ना हो ना तो सभी चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना और सभी वीडियो पे डिसलाइक, सभी को बताना कि इन्होंने मतलब गलत बताया, पहले वादा किया और कुछ भी नहीं बना, कुछ भी नहीं फंसा। मैं कह रहा हूँ किसी बच्चे को कुछ नहीं आता हो ना, बस भरोसा कर ले, मेरी जितनी भी वीडियो हैं पर डे बस उनको पढ़ ले। और आप ये चीज़ का अंदाजा तब भी लगा सकते हैं कि जिन बच्चों ने पहले दिया हो एग्जाम, आप उनसे पूछिएगा क्या ऐसा ही करके पेपर कुछ आता है, तो आप पाएंगे हाँ ऐसा ही आता है। ठीक है, तो इसके बाद मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बस इंतज़ार करते रहिए। वीडियो का मेरे का लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।